रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, किडनी का फंक्शन कंट्रोल कैसे होता है, मेंटेन कैसे होता है, तो उसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 तरीके से काम चलता है इसके अंदर। एक तो हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो काम करता है। देन JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस जो किडनी में ही प्रेजेंट होता है, और कुछ सिग्नल आते हैं हार्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हैं, बॉडी में प्रेजेंट हैं स्पेशल सेल्स जो एक्टिव हो जाते हैं जब ब्लड का वॉल्यूम या बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, कोई भी चेंज है, अगर ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, बॉडी में लिक्विड की वॉल्यूम चेंज हो रही है या आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कमी को देख रहे हैं मेनली ये लोग। ठीक है, जैसे ही कमी हुई, लॉस हो रहा है, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होके क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस इन टर्न रिलीज़ करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हार्मोन किडनी में ट्यूब्यूल्स को सिग्नल भेजेगा फॉर रीअब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए ट्यूब्यूल्स में। ओके, जिससे कि पानी की कमी ना हो बॉडी में। पानी की कमी से ही ये सिग्नल आया है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, किडनी पानी को रीअब्जॉर्ब करेगी और यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यानी कम से कम पानी को यूरिन में रिलीज़ करेगा। ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, वापस ठीक हो गया, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। ओके, इंक्रीज़ हुआ तो ये रिसेप्टर्स ऑफ हो गए, ये ऑफ हो गए यानी इन्होंने हाइपोथैलेमस को सिग्नल देना बंद कर दिया। सो हाइपोथैलेमस से जो ADH रिलीज़ हो रहा था वो भी सप्रेस हो गया यानी कि ख़त्म हो गया। ठीक है, ADH से एक काम तो ये हुआ, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, ADH का ही फंक्शन है बेटा कि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है यानी उनको श्रिंक कर देता है, जिससे कि उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, मतलब कि फिल्टरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी फिल्टर होगा, जल्दी जल्दी जो भी लिक्विड जा रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन में आएगा। ओके, तो ये 2 मेथड्स किसकी वजह से हुआ, ADH किसने रिलीज़ करा, हाइपोथैलेमस ने। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज़्म किसके थ्रू रेगुलेशन है, JGA क्या कर रहा है, अब हम JGA के बारे में समझेंगे बेटा। JGA क्या कर रहा है, जब ब्लड में ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाता है या ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फॉल मतलब डिक्रीज़ है ना, कमी आ रही है, तो ये जो JGA के सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं रेनिन हमारे ब्लड में ही एक केमिकल प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, श्रिंक कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ आ गया। दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स। हमारे किडनी के ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट करता है, उसमें से
हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। ओके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो किडनी पे इम्पैक्ट डालता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन करे सोडियम और वाटर का। ठीक है, कहाँ पे, डिस्टल पार्ट DCT में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाने का काम करता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, GFR इंक्रीज हो गया, है ना। अब किसी भी रीज़न से अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट हार्ट पे पड़ेगा, हार्ट के अंदर जो एट्रिया है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर है तो हार्ट, ताकि हार्ट पे इम्पैक्ट ना पड़े, वो रिलीज़ कर देता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये केमिकल क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। वेसो डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं ताकि उनके अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए। ओके, तो ANF ने क्या करा, वेसो डायलेशन करा, जिससे कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। ओके, तो अगर ये रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज़्म से अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो हार्ट अपनी सेफ्टी के लिए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कराने में के लिए क्या रिलीज़ करेगा, ANF। तो ANF क्या कर रहा है, ANF मैकेनिज़्म इट एक्ट एज अ चेक, कंट्रोल कर रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म को। ठीक है, ANF मैकेनिज़्म कंट्रोल कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा, हाउ रेगुलेशन कैसे होता है किडनी का। ठीक है, इसके बाद है मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्मेशन के बाद जब यूरिन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, पूरा भर गया, तो वो एक सिग्नल भेजता है किसको, हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में सिग्नल किसने भेजा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुए, वहाँ पर जो स्ट्रेच होने के बाद जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने सिग्नल भेज दिया। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन्स से मैसेज भेजेगा ताकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है, स्पिंचर है, वो रिलैक्स कर जाए एंड यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो यूरिन को रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है हम उसे कहते हैं मिक्चुरेशन। और ये जो उसमें न्यूरल सिस्टम काम कर रहा था, नर्वस सिस्टम का जो रिफ्लेक्स सेक्शन था, तो इसको कहलाते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ओके, तो दो चीज़ें हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, एक है मिक्चुरेशन और दूसरा है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब यूरिन की क्वालिटी अगर पूछें, पर डे कितना यूरिन बनता है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं यहाँ से। एक दिन में एवरेज कितना, हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन सिक्रीट करते हैं। यूरिन कैसा होता है, लाइट येलो कलर का है, वाटरी है, एसिडिक है, इसका पीएच यूरिन का कितना है। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, ऑडर मतलब स्मेल। ठीक, यूरिन में कितना यूरिया निकलता है, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया हम सिक्रीट करते हैं पर डे। अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा और यूरिन की कंडीशन से बहुत सी बीमारियों का भी पता लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा है यूरिन में, तो उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज़ की बीमारी है। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज अगर ज़्यादा आ रहा है तो ग्लूकोज से शुगर की बीमारी पता चल जाती है।
चलिए, ऑर्गन्स और कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, वेस्ट निकालने का। लंग्स हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है। लीवर एक हमारा काम करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है ना, ठीक है। इसके अंदर बाइल के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो बाइल होता है लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस, उसके अंदर बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है। और ये वेस्ट के फॉर्म में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल देते हैं। फिर है हमारे स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, स्किन में प्रेजेंट होते हैं ना, पसीना आता है सिक्रीशन, तो स्वेट में क्या क्या निकल रहा है, जो पसीना हमारा आता है स्वेट ग्लैंड से, उसमें क्या क्या है, NaCl है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ओके। सेबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स, कुछ स्टीरॉइड्स, कुछ वैक्स निकलता है, ओके। चलिए, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स, किडनी में क्या डिफेक्ट हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किडनी के अंदर अगर यूरिया इकट्ठा हो जाए, ब्लड में यूरिया इकट्ठा होने आ जाए, किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी, तो क्या हो रहा है, ब्लड में यूरिया कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं यूरीमिया, ओके। और ये कंडीशन से धीरे धीरे किडनी पूरी ख़राब हो सकती हैं। अब यूरिया को रिमूव करने के लिए अगर किडनी काम नहीं कर पा रही, तो हमें आर्टिफिशियली मशीनों की हेल्प से उसको करना है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं डायलिसिस, या प्रॉपर प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको डायलिसिस यूनिट में मशीन में डाल के फ़िल्टर करते हैं। फिर उसको ब्लड को फ़िल्टर के बाद वापस किडनी के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, किडनी में नहीं, बॉडी में। तो 2 ट्यूब्स कनेक्ट करी जाती हैं, एक से ब्लड आ रहा है मशीन में, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं डायलाइज़र, डायलिसिस मशीन को, और उसके अंदर से वापस। अब ब्लड जम ना जाए तो कुछ कंडीशंस में उसके अंदर एक केमिकल हेपेरिन मिला देते हैं, वो क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट। क्योंकि बॉडी से बाहर ब्लड आएगा और अगर वो एयर के टच में आता है तो वो जम सकता है, कोएगुलेशन हो सकता है उसका, तो उसको रोकने के लिए हेपेरिन डाला जाता है, ठीक है। फ़िल्टर करने के लिए जो इसके अंदर पार्ट होता है, डायलाइज़र होता है, उसके अंदर तो एक यूनिट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, कोइल्ड सेलोफिन है, ऐसे कोइल्ड टाइप में होती है, ट्यूब होती है, और उसके पास फ्लूइड होता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पर डायलिसिस होती है जब, तो वो ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि डायलाइज़र के अंदर नहीं थे, हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट था, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आ जाता है, निकल जाते हैं बाहर, ब्लड को साफ़ कर देते हैं। और ये जो ब्लड हमारा क्लियर हो गया, यानी मशीन में घूमने के बाद, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होने के बाद जो क्लीन ब्लड है उसको बॉडी में वापस पंप कर दिया जाता है। और यहाँ पर साथ के साथ एक दवाई, जो पहले हमने हेपेरिन डाली थी, जो ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम कर रही थी, अब उसको ख़त्म करने की दवाई यानी कि एंटी हेपेरिन साथ में डाल देते हैं, ठीक है। अब जिनकी किडनी ख़राब हो गई, किडनी फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, उसके लिए किडनी की ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं कि किसी और की किडनी हम उसमें लगा सकें। तो उसके लिए डोनर ढूंढा जाता है, जो कि क्लोज़ रिलेटिव हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम मैचेस मिल जाएगी, अच्छे से मैच होगा तो काम चलेगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं मेडिकल फील्ड में, तो ज़्यादातर ये जो ऑपरेशंस हैं ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रीनल कैल्कुलाई।
रीनल मतलब किडनी, कैलकुलाई मतलब स्टोन, कैलकुलस हो गया स्टोन हो गया। तो ये स्टोन की फॉर्म में कोई भी सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाते हैं किडनी के अंदर, उसको बोलते हैं हम रीनल कैलकुलाई स्टोन की प्रॉब्लम। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है ना, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन आ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से वो सारा सूज गया है। अब इसमें वहाँ पे क्योंकि ठीक से फिर ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा तो, है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाती है इसको। ठीक है, चलिए अब आप इसको एक बार फिर से रीड करके अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके।